नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए, जब मैं ऑफिस वर्क के लिए क्लासेस ले रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे बहुत सारी क्वेरीज आई है। तो उसमें ये कहा जाता है कि जब भी हम एमएस वर्ड में काम करते हैं, यानी कि सीख तो लेते हैं पर काम करते समय हमें बहुत सारी परेशानियाँ आती है। तो रियल लाइफ जो प्रोजेक्ट होते हैं उस पर काम कैसे करते हैं। तो रियल लाइफ प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने यहाँ पे एक बिजनेस रिपोर्ट तैयार करे हैं और मैं आपको कैसे तैयार करना है वो सारी स्टेप्स यहाँ पे बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो ऑफिस वर्क पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत हम देखें एमएस वर्ड के प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट। तो इसमें सबसे पहला जो टास्क है हमारा है ऑफिस वर्क के लिए जो ऑफिस रिपोर्ट यानी बिजनेस रिपोर्ट कैसे तैयार करें। तो बिजनेस रिपोर्ट कैसे तैयार करें उसके लिए एक क्यूरी हम देखते हैं यहाँ पे कि कैसे यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखिए, बिजनेस रिपोर्ट हमको तैयार करना है जिसमें एक कवर पेज होना चाहिए, एक टेबल ऑफ कंटेंट होना चाहिए बोले तो जो इंडेक्स होती है, उसके बाद हेडिंग्स होना चाहिए, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, उसके बाद फुटर होना चाहिए और पेज नंबर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारी रिपोर्ट में कवर होना चाहिए, तब हमारी रिपोर्ट बनेगी। दूसरी चीज़, हमारी रिपोर्ट में चार्ट होना चाहिए यानी कि जो ग्राफिक्स है, इसके अलावा टेबल्स होने चाहिए, कुछ पिक्चर्स होनी चाहिए, सारी चीज़ें हमारी होना चाहिए। टेबल ऑफ कंटेंट हमने देख ली, इससे हम जो है स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग की जो स्किल है वो हमारी इंप्रूव होगी। साथ में इमेज और टेबल इंसर्शन से रिलेटेड हम काम करेंगे और हेडिंग और सब हेडिंग। तो हल कैसे करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, एक एमएस वर्ड का एक डॉक्यूमेंट लेना है। एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट के लिए हम स्टार्ट बटन में जाएंगे, वर्ड लिखेंगे और यहाँ जाएंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और ब्लैंक डॉक्यूमेंट के बाद हम जो है इसको फुल स्क्रीन शो करा लेते हैं। और उसके बाद हम जाएंगे लेआउट में, लेआउट में जाने के बाद साइज, और साइज के बाद हम लेंगे A4, और A4 के बाद हम लेंगे मार्जिन। मार्जिन हमेशा नॉर्मल रखना है। अब पहला पेज जो होता है वो होता है कवर पेज के लिए। तो हम कवर पेज के लिए क्या करें, यहाँ पे एक तरीका होता है कि अगर हम बैकग्राउंड में कोई पिक्चर लाना चाहते हैं तो बैकग्राउंड में पिक्चर अगर लाएंगे तो डिज़ाइन से हम पेज कलर से लेकर आएंगे और हर एक पेज में आ जाएगी सेम। तो इसके कारण हम इस ऑप्शन से पिक्चर नहीं लाएंगे। कैसे लाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जाके हम कैसे लाएंगे, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगी। चलिए पहले इसके लिए हम जो है कुछ टेक्स्ट लिख लेते, दो चार पेज बना लेते कंट्रोल एंटर की सहायता से। और यहाँ पे हम जो है कुछ लिख लेते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ उदाहरण के लिए, जो हमारी बिजनेस रिपोर्ट है, एक मैटर हमारे पास में जो ऑलरेडी रखा हुआ है, नॉर्मल जो रफ मैटर होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे रफ मैटर हमारे पास में रखा है। इसको हम जो है कंप्लीट रूप से क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। क्लियर का मतलब हो जाता है क्लियर फॉर्मेटिंग, यानी कि पूरी फॉर्मेटिंग हमारी इच्छा अनुसार हम तैयार करेंगे। चलिए, और उसके बाद हम इसको कर लेते हैं कॉपी पेस्ट, यानी कि हमारी रिपोर्ट हम जो बना रहे हैं उसमें ले जाते हैं, तीसरे नंबर पर हम पेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए हमने पेस्ट कर लिए, मार्जिन हमने नॉर्मल रख लिए, और इस सब को जो है हम यहाँ पे कर लेते हैं जस्टिफाई। होम में जाते हैं और यहाँ जाकर हम कर लेते हैं जस्टिफाई, और जस्टिफाई करने के बाद हम जो है इसको क्या कर लेते हैं, अभी हम सुधार देंगे जो भी चीज़ें मिस्टेक हो रही है बुलेट्स वाली। उसके बाद हम इसकी लाइन के गैप को कर लेते हैं 1.5 या 1.5 या 2.0, और इसके फॉन्ट को हम कर लेते हैं हिंद। ठीक है, ये हमने कर लिए। उसके बाद जो बुलेट्स वाली चीज़ है उसको हम सुधार देंगे। अभी फ़ॉन्ट साइज़ सभी के का कर लो अभी नॉर्मली 12, यानी कि बॉडी के जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो कैसे रहना चाहिए, 12 रहना चाहिए। और जो जस्टिफाई वाला पॉइंट है वो हमने क्लियर कर लिए। बुलेट्स हम ठीक कर लेंगे यहाँ पे। चलिए हम शुरू में चलते हैं सबसे स्टार्टिंग में, और जो हेडिंग है हमारी क्या आनी चाहिए, 2025 के लिए बिजनेस ग्रोथ रिपोर्ट। तो हम इसको लेकर चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट पेज में, और यहाँ हम लिख देते हैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, बोल्ड में थोड़ा बड़ा रहना चाहिए, और इसको कर दो राइट साइड में। और इसके जो गैप है, ये जो बिजनेस रिपोर्ट का जो गैप है वो कम होना चाहिए। कम होना चाहिए बोले तो यहाँ पे ये देखिए इस प्रकार, थोड़ा और कम कर दो। यहाँ से 48 की जगह इसको कर दो 55, थोड़ा और कम करते हैं। ठीक है, 55 की जगह हम कर देते हैं 52। अब इनके सबके बीच में गैप कम होना चाहिए तो यहाँ पे कम कर दो गैप। ठीक है, और इसको कर दो बोल्ड, बोल्ड कर दो इस प्रकार से। और इसके नीचे लिखना अपने को सब हेडिंग। सब हेडिंग कैसे लिखना भाई, सब हेडिंग को बोल्ड ना करके हम हिंद फॉन्ट में ही जाएंगे, और हिंद फॉन्ट में जाके हम जो है इसको लाइट कर देते हैं, और यहाँ लिख लेते हैं हम SSW एजुकेशन। ठीक, और इसके फ़ॉन्ट को थोड़े से छोटे कर दो। ठीक है, ये हमने लिख दिए। ये सब हेडिंग आ गई। अब सब हेडिंग के कलर को या जो भी चीज़ हम यहाँ से, जैसे इसके कलर को कर देते ब्लू। कभी भी स्टैंडर्ड मेंटेन करना है तो आप ब्लू कलर सेलेक्ट करें इस प्रकार से, डार्क ब्लू या फिर जैसा भी इस प्रकार। और इसके कलर को भी हम थोड़े से क्या कर देते हैं, ये देखिए इसके कलर को भी हम जो है थोड़ा इस प्रकार कर देते हैं, या फिर ये देखिए डार्क ब्लू कर देते हैं। लोगो लाना है तो लोगो हम लेकर आ जाते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, दिस डिवाइस में जाते हैं,
और लोगो लेकर आ जाते हैं। देखिए यहाँ से हमारा एक लोगो है, ये देखिए वाइट कलर वाला लोगो, इसको लाया अपन ने और यहाँ एंटर करके इसको यहाँ पेस्ट करो। और इस लोगो को हमको क्या करना है, टेक्स्ट रैप करना है। यानी कि यहाँ पे जाओगे इस ऑप्शन में और यहाँ पे जाके टेक्स्ट रैप कर दो। ठीक है, इसको जैसा चाहे वैसा आप जो है अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, या फिर ऊपर टॉप पे रख सकते हैं, जहाँ भी आपकी इच्छा है। ठीक है, जैसे मैंने ये रख दिया, इसको और छोटा कर दो, इस प्रकार से ये रख दिए। ग्रोथ रिपोर्ट को चाहे तो और बड़ा कर सकते हो ताकि थोड़ा सा और अच्छा दिखे। नीचे हमको क्या लाना है, एक पिक्चर लाना है। पिक्चर लाने के लिए क्या करेंगे, अब बैकग्राउंड में हम पिक्चर सेट कर लेते हैं। बैकग्राउंड में पिक्चर सेट करने के लिए सबसे पहले इंसर्ट में जाना है, यहाँ हेडर में जाना है और हेडर में जाकर कस्टम हेडर बोले तो एडिट हेडर में जाना है और यहाँ लिखना है डिफरेंट फर्स्ट पेज। देखिए डिफरेंट फर्स्ट पेज और इंसर्ट में जाना है दिस डिवाइस पिक्चर में और यहाँ पे जाके पिक्चर को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे हमने पिक्चर को लाए तो यहाँ पे देखिए ये पिक्चर को हम जो है पूरे पेज में कर लेते हैं। ठीक है, इसको पहले हम जो है क्या कर लेते हैं, टेक्स्ट रैप कर लेते हैं। यहाँ जाए पिक्चर फॉर्मेट में और पिक्चर फॉर्मेट में जाके इसको कर लेते हैं लेफ़्ट साइड में और यहाँ ये देखिए इस प्रकार से बिहाइंड टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट के पीछे आ जाए, तो टेक्स्ट के पीछे आ जाए, आ गई टेक्स्ट के पीछे। उसके बाद हम इसको कर लेते हैं इस प्रकार, ये देखिए पूरे पेज में फिट कर लो। ठीक, ये हो गई हमारी पिक्चर सेट, ऊपर तक लाना है इस प्रकार। और अब हेडर एंड फुटर के बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ बोले तो एग्जिट कर लो। तो देखिए हमारी जो बिजनेस रिपोर्ट मतलब जो हमने इस प्रकार से बनाया, अब ये जो है हमारा आसपास से क्या आना चाहिए, एक प्रकार से जो वाइड वाला एरिया है वो गायब हो जाना चाहिए, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो इसको जो है हम क्रॉप कर लेते, क्रॉप कर लेते कैसे, शेप के अनुसार, शेप के अनुसार क्रॉप कर लेते इस प्रकार। ये देखिए हमारा लोगो सही आ गया। ये हमारा फ़ॉन्ट भी थोड़ा सा इसको अलग कलर कर लेते हैं। अलग कलर बोले तो उठ कर दिखना चाहिए, वाइट कलर कर लो या जैसा भी, चलिए इसको अभी ऐसे रहने देते। उसके बाद एक पिक्चर और इंसर्ट कर लेते, नीचे लाते, यहाँ इंसर्ट करते, इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ पिक्चर दिस डिवाइस और यहाँ देखिए हमने एक पिक्चर लाए थे। तो चलिए यहाँ पे ये ग्रोथ, ये देखिए ग्रोथ चार्ट हम ले आते हैं, कॉपी करते हैं, कॉपी करके यहाँ लाकर पेस्ट कर दो और इसको स्टाइलिंग कर लेते हैं। फॉर्मेट पिक्चर में जाते हैं, यहाँ देखिए स्टाइलिंग कर लिए। नीचे लाकर हम जो है यहाँ लिख देते हैं ऑथर नेम। ठीक है, यहाँ इसको थोड़ा सा छोटा कर दो और इनको जो है गैप को कम कर दो और नीचे लिख देते हैं हम पब्लिश डेट। ठीक है, पब्लिश के बाद हम जो है इस प्रकार कॉलन लगाकर लिख देते 1/4/2025। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये लिख दी। ये हमारा बन गया कौन सा, कवर पेज। कवर पेज बन गया। अब कवर पेज को चाहे तो आप थोड़ा सा और वो कर सकते हैं फॉर्मेट वगैरह। तो यहाँ देखिए इस प्रकार से दिखेगा कवर पेज। तो हमको जो कलर है वो थोड़ा सा डल करना है, यानी कि जो पिक्चर है उसका कलर थोड़ा सा लाइट करना है। तो आप क्या करो, हेडर एंड फुटर में जाओ, फिर से पिक्चर को सेलेक्ट करो, यहाँ से जाओ पिक्चर फॉर्मेट में और थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी इसकी कम कर दो। अब ट्रांसपेरेंसी कम करना है तो यहाँ जाओ, देखिए ट्रांसपेरेंसी कितनी कम करना है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। जैसे मैंने ये कम कर दिया। हेडर एंड फुटर को एग्जिट करें, फाइल मेनू में जाए, प्रीव्यू देखें तो अब ठीक दिख रहा है हमारा कवर पेज। तो कवर पेज बन गया। अब बात आती है कि हम जो मैटर है उसको कैसे फॉर्मेट करें। तो हमने 2 पेज ऑलरेडी छोड़ दिया है, तो 2 पेज छोड़ दिया है, वो इंडेक्सिंग के लिए है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। हम यहाँ जाते हैं और अब देखिए हेडिंग 1 हेडिंग 2 को कैसे मेंटेन करना है। जैसे ये दिख रहा है हेडिंग 1, तो हेडिंग 1 हमारी ऑलरेडी बनी हुई है। इस हेडिंग को चाहे तो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई करो। मॉडिफाई करने के बाद अब इसके फ़ॉन्ट को क्या कर दो, 16 कर दो, बोल्ड कर दो, इसका कलर चाहे तो डार्क कर दो। ठीक है, अब इसके बाद इसको करोगे क्लिक तो यहाँ पे देखिए फ़ॉन्ट आ गया। हम हिंद फ़ॉन्ट चाहते हैं, फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे हिंद फ़ॉन्ट ले लेंगे। ठीक है, और हिंद फ़ॉन्ट लेने के बाद ये देखिए अब ये एक जगह और चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ जाओगे फॉर्मेट में, फ़ॉन्ट में जाओगे तो यहाँ देखिए यहाँ भी आपको दिख रहा है हिंद फ़ॉन्ट। ये देखिए यहाँ पे भी आपको जो दिख रहा है, ये देखिए यहाँ बोल्ड और यहाँ पे भी बोल्ड। इतना करने के बाद अब ओके करो। ये देखिए ऑटोमेटिक ये सेट हो गया, यानी कि हेडिंग 1 सेट हो गई। हेडिंग 2 के लिए भी हम मॉडिफाई कर लेते, मॉडिफाई करते फॉर्मेट में जाते फ़ॉन्ट और यहाँ पे भी हम कर लेते हैं हिंद और इसका जो है इसको भी इटैलिक कर देते हैं और यहाँ इसका जो फ़ॉन्ट है 16 कर देते हैं। यहाँ भी इटैलिक कर दो, इसको भी हम कर देते हैं 16 और उसके बाद हम जो है ये हेडिंग को
ये हेडिंग को भी हम कर देते हैं हिंद। तो इसके बाद हमारा जो है एक प्रकार से इसका जो कलर है वो हम बदल देते हैं। जैसे इसका कलर हम इस प्रकार रख लेते हैं, चाहे तो आप दूसरा रख सकते हैं। तो हेडिंग 1 हो गई, हेडिंग 2 हो गई। देखिए जो भी इसके अंदर आएगा वो हेडिंग 2 कहलाएगा। इसके बाद जो ये वाले जो पॉइंट है वो क्या है, ये पॉइंट आपके कैसे रहेंगे, लेफ़्ट। ये बुलेट्स वाले पॉइंट को हमेशा लेफ़्ट में रखना ताकि वो अच्छे दिखे। हेडिंग 2 बना दो, फिर उसके बाद हेडिंग 1 बना दो जो 2 है, और ये वाला जो मामला है इसका ये ठीक है, यहाँ पे हम हेडिंग 2 बना देते हैं। उसके बाद देखिए इसको हेडिंग 3 बना सकते हैं कायदे से, हेडिंग 3 बना दो। हेडिंग 3 का फ़ॉन्ट क्या है वो हम देख सकते हैं, जैसे 12 रहना चाहिए जो भी। ये टेबल है तो टेबल को हम टेबल डिज़ाइन में जाओ और यहाँ से हम ऑल बॉर्डर कर सकते हैं। जैसे मान लो ऑल बॉर्डर कर दो। अब ऑल बॉर्डर कैसी लाना है वो हमारे अनुसार ला सकते हैं। जैसे यहाँ गए, अब देखिए बॉर्डर बॉर्डर हमने ऑलरेडी पहले सेलेक्ट कर रखे थे तो इसलिए वो वैसी आ रही। डेव स्टाइल में जाए, यहाँ बॉर्डर में जाए, बॉर्डर में जाके इस प्रकार की बॉर्डर लें और अब देखो ज़रा बॉर्डर सही आ जाएगी। जैसे यहाँ जाए तो देखिए बॉर्डर ठीक हो गई। तो हेडिंग वगैरह ऐसे बोल्ड करना है वो सारी चीज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये हेडिंग 3 बना दो, इसको भी हेडिंग 3 बना दो, ठीक है। और जो ये चीज़ है पॉइंट वाली, इनको कंट्रोल एल करके लेफ़्ट कर दो, जितनी भी चीज़ है, ठीक है, कंट्रोल एल कर दो। अगले बस की वित्तीय स्थिति को हेडिंग 3 बना दो। इसके बाद 2 का 2.0 तो ये हेडिंग वो आएगा, कौन सा, हेडिंग 2 आएगा, ठीक है। इसके अलावा आप इसको क्या कर दो, हेडिंग 3 बना दो। ऐसे ऐसे करके आप सारी हेडिंग को मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये देखिए हेडिंग 3, यहाँ पे देखिए हेडिंग 3 है, इसको भी हेडिंग 3 बना दो। टेबल को आप सुधार लेना, ठीक है, जैसे मैंने बताया था अभी, कंट्रोल एल करो। भविष्य की रणनीति को हेडिंग 3 बना दो, इसको भी क्या करो, है एल कर दो। और उसके बाद जो तीसरा नंबर का पॉइंट है उसमें आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगी ये हेडिंग 1 बन जाएगी और ये हेडिंग 2 बन जाएगी। तो ऐसे करके हम जो है फटाफट फटाफट हेडिंग को मेंटेन कर सकते हैं। देखिए हेडिंग, और यहाँ पे इसको भी कंट्रोल एल कर दो। कंट्रोल एल बोले तो लेफ़्ट साइड में रहना चाहिए जो पॉइंट्स है, ताकि अच्छे दिखे, ठीक है। इसको भी हेडिंग 3 बना दो। ऐसे ही इसको भी हेडिंग 3 बना दो। जो भी सब पॉइंट्स है इसको हेडिंग 2 बना दो। ये एक्स्ट्रा है इसको हटा देते हैं। उसके बाद देखिए हेडिंग 3, ठीक है। यहाँ पे इनको सुधारना है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इनको हेडिंग 4 बना सकते हैं, जो भी सब पॉइंट्स है उसको हेडिंग 4 बना सकते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट दिखे। चलिए मैं फटाफट इसको कर देता हूँ। देखिए इस प्रकार से हमने सारी जो हेडिंग्स है वो अप्लाई कर दिए, यानी कि जो मेन हेडिंग है उसको हेडिंग 1 दे दी, उसके अंदर सब टॉपिक को हेडिंग 2 और उसके अंदर के टॉपिक को हेडिंग 3, और मौका लगा तो ये हमने इसको भी अप्लाई कर दिए, किसको, हेडिंग 4 को। हालांकि हेडिंग 4 हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए हमारी जो हेडिंग है वो सारी अप्लाई हो चुकी है, अलाइनमेंट वगैरह सब हमने यहाँ पर मेनटेन कर लिए। अब बचा क्या, हमको यहाँ पर कुछ चार्ट और कुछ पिक्चर्स या फिर कुछ टेबल लाना। तो टेबल तो ऑलरेडी है, टेबल की बॉर्डर कैसे लाना वो बता दिया मैंने। यहाँ पे आप वैल्यू फिल कर सकते हैं, जो भी डाटा रहेगा जिस भी कंपनी का उसका डाटा आप यहाँ फिल कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ चार्ट लेके आना है, ये टेबल के नीचे चार्ट लाना, जैसे हमने यहाँ पे ये देखिए इसके नीचे हमने एंटर करे और यहाँ पे हमको चार्ट लेके आना है। तो हम इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे किसमें, चार्ट में। और चार्ट में जाने के बाद हमको जैसा भी चार्ट लाना है, जैसे पाई चार्ट लाना है, कॉलम चार्ट, तो आप अपने हिसाब से, जैसे मैंने 3D लिखे आ गया, 3D चार्ट लाया तो यहाँ डाटा चेंज कर सकते हैं। अगर इसको क्लोज कर दिए तो फिर से आप देखिए चार्ट डिज़ाइन में जाओ, एडिट डाटा में जाओ, फिर से डाटा चेंज कर सकते हैं। डाटा चेंज करने के बाद आप इसका टाइटल बदल सकते हैं। जैसे मान लो आप यहाँ पे एम्प्लॉई का डाटा दिखाने वाले हैं, ठीक है, और उसका डाटा किस प्रकार दिखाना है, तो आप यहाँ जाओ, अपने हिसाब से आप चार्ट की डिज़ाइन चेंज कर लो, ठीक है, ये इस प्रकार से। और उसके बाद आप जो है चार्ट का कलर बदल सकते हैं, चार्ट का लेआउट बदलना है वो भी आप बदल सकते हैं। चार्ट में कुछ लीजेंड वगैरह ऐड करना है, जैसे डेटा लेवल है, चार्ट का टाइटल है, एक्सिस टाइटल है, या जो भी आपको ऐड करना है वो आप यहाँ से
ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात होगी किसकी, चार्ट की। ऐसे आप स्मार्ट आर्ट और अन्य चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे आपको क्या लाना है, पिक्चर, तो इंसर्ट में गए और यहाँ पे आपको करना है पिक्चर। जैसे यहाँ देखिए आपको कोई भी, जैसे मान लो को पायलट या उदाहरण के लिए कोई भी पिक्चर हो सकती है, ये लेकर आ गए। इसको आप नॉर्मली फॉर्मेट कर लो अपने हिसाब से। उसके बाद हमको क्या बचा यहाँ पे, ये सारी चीज़ हो गई। अब बचा हमारा यहाँ पे फुटर। तो फुटर में क्या लाएंगे हम, फुटर में हमारी कंपनी का नाम और दूसरी चीज़ पेज नंबर। तो हम इंसर्ट में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जाएंगे फुटर में। तो फुटर में जाएंगे, देखिए यहाँ पे फुटर में अलग अलग प्रकार के फॉर्मेट आ चुके हैं। जैसे यहाँ हम मान ले, ये देखिए यहाँ पे कोई भी, ये देखिए टाइप हेयर, और टाइप हेयर में जाके हम यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ स्पेस मार्क है। चलिए यहाँ पे हम जो है ये स्पेस मार्क है, यहाँ पे पेज नंबर ले आते हैं। ठीक है, यहाँ पे पेज नंबर भी लेकर आ जाते हैं बॉटम में, ये देखिए इस साइड में। ठीक है, और इसको बैक करने के बाद हम जो है इस प्रकार से इधर साइड लिख देते हैं कंपनी का नाम। जैसे मान लो हमने यहाँ लिख दिए SSW। ठीक है, ये देखिए, और इसको किनारे में लिखना है। ये देखिए इस प्रकार से हम किनारे में लिखना चाहते हैं। इसके ऊपर एक लाइन खींच देते। लाइन खींचना क्यों ज़रूरी है, सेपरेशन। ठीक है, मान लो हमको ये सेपरेशन दिखाना है, मतलब हेडर एंड फुटर अलग दिखे। हालांकि फेड कलर में रहना चाहिए। चलिए फेड कलर कर देते हैं। फेड कलर बोले तो इसके फॉन्ट का कलर जो है हम थोड़ा सा ग्रेस कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बाकी कलर से हट के दिखेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसके अलावा हम और वाटर मार्क वगैरह दे सकते हैं कि इसके बैकग्राउंड में कुछ लाना है, तो हम जाएंगे कहाँ पे, डिज़ाइन में, और डिज़ाइन में जाके हम वाटर मार्क में जाएंगे। यहाँ कस्टम वाटर मार्क सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट फॉर्मेट या लोगो जो भी लाना है, यहाँ से टेक्स्ट को हम दे देते हैं SSW एजुकेशन। ठीक है, इस प्रकार से, और ग्रोथ रिपोर्ट वगैरह जो भी हमको लिखना है ऐसे अप्लाई कर देते हैं। ये देखिए बैकग्राउंड में हमारा जो है पूरी रिपोर्ट के बैकग्राउंड में क्या आ गया है, वाटर मार्क आ चुका है। अब लास्ट बचा है कि हम यहाँ पे क्या लेंगे, हम यहाँ पे इंडेक्सिंग लेंगे। तो हम बैक कर देते हैं यहाँ पे, और इसको कर देते हैं नॉर्मल, यानी नॉर्मल कर देते, यहाँ पे एंटर करते। ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ लाने के बाद हम जो है इसकी इंडेक्सिंग ले आते हैं। इंडेक्सिंग कैसे लाना है, जब आपने हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 बाकायदा अरेंज किए हैं, तो आप जाएंगे सीधे टेबल ऑफ कंटेंट में, और उसके बाद आप जो है पहला टेबल यानी कि पहली स्टाइल को सेलेक्ट करेंगे। और आप ध्यान से देखिए आपकी जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट का कंप्लीट जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो आ चुका है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे हमको लिखना है बिजनेस ग्रोथ रिपोर्ट 2025 कंटेंट। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख दिए, मतलब हमारा पहला पेज भी तैयार हो गया। उसके बाद हमारा दूसरा टेबल ऑफ कंटेंट भी तैयार हो गया। जो हेडिंग वगैरह हमने बनाए थे वो उसको हम इस पेज से ले आते हैं, कहाँ से, यहाँ से। परिचय हो गया। ठीक है, जो भी टॉपिक रहेंगे वो तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, यहाँ पे आते जाएंगे। देखिए हमारा जो इंट्रोडक्शन हो गया, सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो इस प्रकार हमारी जो बिजनेस रिपोर्ट है या कोई अन्य रिपोर्ट हम इसी फॉर्मेट में तैयार कर सकते हैं। हेडिंग, सब हेडिंग, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड कलर होता है, स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट होता है, या फ़ॉन्ट का टाइप, फैमिली जो भी होती है, सारी चीज़ें हमने देख ली। यहाँ पे लास्ट में हम जो है जो भी चीज़ हमको लिखना है और हम लिखना चाहें तो ठीक है, नहीं तो इतना कंप्लीट है। तो इस प्रकार हमारी जो है 26 पेज की रिपोर्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट करे। बस मैटर आपका कंप्लीट होना चाहिए कि सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। अगली क्लास हमारी होगी, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, अगली क्लास में हम जो है कुछ अगला टास्क देखेंगे, यानी कि MS वर्ड के अंतर्गत ही बिजनेस लेटर या ऑफिस मेमो बनाना देखेंगे, या फिर रिज्यूमे और कवर लेटर हम देखेंगे। यहाँ पे रिज्यूमे और कवर लेटर कैसे बनाते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे और टॉपिक है, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से बनाकर देखिए। और आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जो MS वर्ड के कंप्लीट प्रैक्टिकल है। इसके बाद में जब कंप्लीट कोर्स हो जाएगा हमारा ये, तो उसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।